हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र यादव आपको अपने इस यूट्यूब चैनल अल्ट्रेशन क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं ठीक ही होंगे। तो दोस्तों आज आप लोग जो हमारे इस यूट्यूब प्लेटफार्म पर कक्षा 10 की मैथ पढ़ रहे हैं और इस समय इसके बाद कक्षा 12 की मैथ पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कक्षा 10 के जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही बेहद चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, ये जो निर्देशांक ज्यामिति है बहुत ही सरल चैप्टर है, बहुत ही इसे हम बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से बताने का प्रयास करेंगे आप लोगों को। बस आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, और ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके ट्रिग्नोमेट्री के बाद सबसे ज़्यादा नंबर इसी में से आता है। ठीक है, तो दोस्तों निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो देखिए दोस्तों इसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम कैसे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता क्या है कि हम इसे तल के द्वारा निर्देशित करते हैं। ठीक है, तल पर जैसे हो गया दोस्तों हमारा ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, इसे हम बोलते हैं एक्स अक्ष। ठीक है, एक्स अक्ष, और इसे बोलते हैं वाई अक्ष। इसे हम क्या बोलते हैं? वाई अक्ष, और एक को क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। तो दोस्तों ये जो हमारा तल है, ये वाला तल, इसे हम क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। इसे क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। और ये जो ऊर्ध्वाधर है इसे क्या बोलते हैं हम? वाई एक्सिस। ठीक है, जो ऊर्ध्वाधर रेखा हमारी है इसे हम क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। तो दोस्तों होता क्या है, ये हमारा मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु को हम ओ से निर्देशित करते हैं और इसका निर्देशांक होता है 0,0, 0,0। ठीक है दोस्तों, इस मूल बिंदु के दाहिने तरफ जो हमारा एक्स एक्सिस होता है ये कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। और इसके बाएं साइड में क्या होता है? एक्स निगेटिव होता है। ठीक है, जो एक्स अक्ष होता है हमारा वो मूल बिंदु के दाहिने तरफ पॉजिटिव होता है और निगेटिव किस तरफ होता है? बाएं साइड में। ठीक है, और इसी तरह मूल बिंदु के ऊपर y हमारा हमेशा पॉजिटिव होता है और नीचे क्या होता है? y निगेटिव होता है। ठीक है, अगर हम इसे दर्शाएं इसका मानक रूप, तो देखिए जैसे हमारा हो गया यहाँ पे 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे ही चलते जाएंगे। तो ये सब हमारे क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। कैसे होंगे हमारे? ये पॉजिटिव होंगे। ठीक है, और यही चीज अगर हम बाएं साइड में जैसे दर्शाएं, यहाँ पे -1, -2, -3, -4। ठीक है, ऐसे ही हमारा क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा, -4, -5, -6। तो इस तरफ जितने मान हमारे आएंगे ये सब कैसे होंगे? निगेटिव होंगे। और इस तरफ जितने मान आएंगे हमारे कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे। ठीक है दोस्तों, अब रही बात अगर वाई एक्सिस की अगर देखा जाए हम तो दोस्तों होता क्या है? वाई में भी ऐसे होते हैं। ऊपर की तरफ हम जाएंगे क्या होगा हमारा? पॉजिटिव होगा। +1, +2, +3 और +4। ठीक है, ऊपर की तरफ हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा और नीचे की तरफ निगेटिव, -1, -2, -3, -4। ठीक है तो दोस्तों ये रही जो बात हमारा, ये इससे हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु को ओ से निर्देशित करते हैं हम। ओ का हमारा क्या होता है? 0,0 होता है। ठीक है, अब होता क्या है दोस्तों, देखिए हम किसी भी बिंदु को पहले एक्स एस लिखते हैं, भुज लिखते हैं, तब क्या लिखते हैं? कोट लिखते हैं। ठीक है, तो एक्स अक्ष के जो मान होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? भुज कहलाते हैं। वाई अक्ष के जो मान होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? कोट कहलाते हैं हम। ठीक है, जैसे हम बिंदु एक्स कामा वाई दर्शा रहे हैं, एक्स कामा वाई बिंदु दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो एक्स कामा वाई दोस्तों क्या होगा? जैसे हमारा है 3,2। काफी सर्दी हुई है दोस्तों, जिसके लिए सॉरी। देखिए दोस्तों जैसे 3,2 है। अब 3 हमारा क्या है? इसमें पॉजिटिव है ना? 3 जब पॉजिटिव हो तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम क्या पढ़ते हैं? भुज। इसे क्या पढ़ते हैं हम? भुज। और इसे क्या पढ़ते हैं? कोट। इसे क्या पढ़ते हैं? कोट। तो दोस्तों जब भुज हमारा है 3, कहाँ पे है? एक्स अक्ष क्या है? ये रहा 3।
ठीक है, और वाई अक्ष पर कोट मान 2 कहाँ है, 2 ये रहा। तो 3,2 इस निर्देशांक इस तल पर कहाँ होगा हमारा, देखिए 3,2 ये रहा हमारा 3 और ये रहा हमारा 2, यहाँ पे मिल रहे हैं। तो 3,2 इस बिंदु पर हमारे क्या होंगे। तो देखिए दोस्तों, अभी एक टॉपिक छूट रहा है। ये हमारा होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये होता है सेकेंड, और ये होता है थर्ड, और ये होता है हमारा फोर्थ। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, तो होता क्या है दोस्तों कि इसमें क्या होते हैं, दोनों बिंदु हमारे कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। दोनों बिंदु कैसे होते हैं हमारे, पॉजिटिव। और इसमें क्या होता है, भुज जो होता है हमारा माइनस होता है, और जो कोट होता है हमारा वो क्या होता है, प्लस होता है। इसमें क्या होता है, दोनों माइनस में होते हैं। देखिए, अगर हम भुज लिखेंगे पहले तो माइनस में ही लिखेंगे, और कोट लिखा तो भी माइनस में लिखा हमने, है कि नहीं। अब इसके बाद रही बात अगर चौथे चतुर्थांश के, तो पहले हम एक्स अक्ष लिखते हैं, तो पहले क्या लिखेंगे हम, पॉजिटिव, फिर वाई अक्ष लिखेंगे, वाई क्या है हमारा, नेगेटिव। ठीक है, तो दोस्तों किसी भी बिंदु को निर्देशित करना ही हमारा क्या कहलाता है, निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। जैसे अब 3,2 इस तल पर कहाँ स्थित होगा, तो हमने दर्शा कर दिखाया आपको कि 3,2 कहाँ पर स्थित हो रहा है। ठीक है, अब रही बात, अगर एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं, जैसे माइनस का 2,1, माइनस का 2,1 हमने लिया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, -2 इसे हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, कोट। तो दोस्तों -2 जो हमारा है, ये -2 एक्स अक्ष पर हम देखें ढूंढेंगे कहाँ पे है, तो एक्स अक्ष पर -2 हमारा यहाँ मिल गया। अब एक कहाँ है, एक कैसा है हमारा, पॉजिटिव है, तो एक वाई अक्ष पर पॉजिटिव ये रहा, है ना। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला दीजिए, इन दोनों बिंदुओं को मिला दीजिए, तो -2,1 द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। तो दोस्तों भुज और कोट समझ में आया कैसे होते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष समझ में आया। तल में बिंदुओं को निर्देशित करना कैसे निर्देशित करते हैं ये आपको समझ में आया। उसके साथ साथ आपको प्रथम चतुर्थांश में क्या क्या पॉजिटिव होते हैं दोनों, द्वितीय में कैसे होते हैं, तृतीय में कैसे होते हैं, और चतुर्थ में कैसे होते हैं। ठीक है, तो इतना बेसिक, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है दोस्तों, मन लगाकर ध्यान से समझने का प्रयास करें। ठीक है, अब इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। देखिए दोस्तों कि होता क्या है कि एक्स अक्ष का समीकरण, एक टॉपिक देख लीजिए, यहाँ पर हम मिटा दे रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं एक्स अक्ष का समीकरण। दोस्तों एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है, देखिए एक्स अक्ष हमारा यही है। अब एक्स अक्ष पर हम क्या करते हैं, वाई हमारा क्या होता है, 0 होता है। एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है दोस्तों, y बराबर क्या होता है, 0। और y अक्ष का समीकरण, y अक्ष का समीकरण इसमें क्या होता है दोस्तों, x बराबर 0 होता है। x बराबर क्या होता है, 0। अब देखिए सिंपल सी बात है, अगर हम y अक्ष पे गए तो y अक्ष पे जो x होगा हमारा, कहीं पर भी किसी भी बिंदु पर 0 ही होगा, तभी वो केवल ही y अक्ष रहेगा। ठीक है, और x अक्ष पर का किसी भी बिंदु को आप टच कीजिए, यहाँ पर टच कर लिया, इस पे क्या है, इस पे y 0 ही है हमारा। अगर हल्का सा भी नीचे आया तो y का कुछ मान आ जाएगा, हल्का सा कुछ ऊपर गया तो फिर y का मान आ जाएगा। अगर केवल इसी बिंदु पे हमने रहा तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा y 0 होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, देखिए डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। क्या है हमारा टॉपिक, डिस्टेंस बिटवीन
2 पॉइंट्स, ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। देखिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारा पहला बिंदु हो गया ए, x1 कामा y1, ठीक है, और दूसरा बिंदु हो गया बी हमारा x2 कामा y2। तो दूरी का फार्मूला होता है दोस्तों हमारा, ए बी की दूरी का फार्मूला होता है x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसे हम प्रूव करके भी आपको सॉल्व कराएंगे, देखिए कैसे होता है। जैसे हमारा हो गया ये x अक्ष और ये y अक्ष हमने बना लिया, ग्राफ बना लिया। ग्राफ पे हमारा एक बिंदु हो गया हमारा a यहाँ पर हो गया और b यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब अगर यहाँ से हम एक ग्राफ बनाते हैं, ये चीज़ यहाँ पे कर दिया और ये चीज़ यहाँ पे कर दिया, ठीक है, एक रेखा खींच दिया, यहाँ से एक ऐसे तिर्यक रेखा, ये हमने अपने से कर दिया, रचना कर दिया। एक का निर्देशांक हमारा क्या है, x1 कामा y1, x1 कामा y1, और b का क्या है हमारा x2 कामा y2 है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसका अर्थ क्या हुआ, x1 कामा y1 का अर्थ कि जो हमारा बिंदु ये रहा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, x1 है ना, तभी तो x1 कामा y1 हुआ। और यहाँ तक की जो दूरी हमारी है, ये कितना दूरी है, x2 यहाँ तक की, ठीक है। और जो ये रहा देखिए, अब y2, ये लंबाई हमारी कितनी हुई, ये लंबाई y2, और ये लंबाई कितनी हुई हमारी x1, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जब यहाँ से लेकर टोटल ये दूरी x2 है हमारी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये वाली x1 है, तो केवल अगर इतनी दूरी की बात की जाए तो ये दूरी हमारी क्या होगी, ये दूरी हमारी होगी दोस्तों x2 माइनस x1, x2 माइनस का x1, यही होगा। इस बिंदु से दूरी x2 है हमारे, यहाँ तक x1 है। अगर केवल इतने का मान हम निकालने का प्रयास करेंगे तो ये होगा हमारा x2 माइनस x1, जो इसके समांतर है ये, तो ये भी क्या होगा हमारा x2 माइनस का x1, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, y2 है, और ये कितना है, सॉरी y2, हाँ, और यहाँ पे y1 होगा, y1, ठीक है। तो अब केवल अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी की बात की जाए, ये दूरी दिख रही है, तो ये दूरी कितना होगा हमारा y2 माइनस का y1, होगा कि नहीं होगा। थोड़ा सा हम इसे और बड़े बनाना चाहते हैं दोस्तों, देखिए काफ़ी छोटा हो गया है, जो दिखने में प्रॉब्लम हो रही है। देखिए अब आएगा समझ में काफ़ी अच्छे विस्तार से, ठीक है। ये हमारा हुआ ए, ये हुआ बी, ए का निर्देशांक हमारा है x1 कामा y1, बी का है हमारा x2 कामा y2, ठीक है। अब इसका देखिए दोस्तों, x2 जो हमारा है, इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक x2 मान है, और जो x1 है इसका मान ये हुआ कि x1 यहाँ तक यहाँ से है ना। देखिए ये भुज हुआ, भुज का मान क्या है, x1 है। अब देखिए y2 यहाँ पे है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान क्या हुआ, y2 हुआ हमारा, यहाँ से यहाँ तक y1 हुआ, अभी भी समझाया है हमने। अब केवल ये दूरी नाम दे दूसरा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल लिए, तो हमारा क्या होगा, x2 माइनस का x1 होगा, और यही मान क्या होगा हमारा x2 माइनस का x1 होगा, है ना। अब देखिए इसके बाद क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी y2 है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, y1 है, तो केवल ये दूरी कितना होगा हमारा y2 माइनस का y1। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा हुआ आधार, ये हुआ लंब, ये 90 डिग्री दिख रही है। अब अगर हम ए बी की दूरी निकालना चाहे तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं कि नहीं। देखिए कैसे, ए बी
कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर, लंब क्या है y2 माइनस का y1 स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार क्या है हमारा x2 माइनस का x1 स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर को हम इस तरफ ले गए तो क्या हो गया हमारा करने लग गया है ना, तो y2 माइनस का y1 स्क्वायर और प्लस का x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यही आ गया दूरी का फार्मूला हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों ये जो फार्मूला है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फार्मूला, इसे हमने आपको प्रूफ करके भी समझाया। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको खूब अच्छे तरीके से समझ में आ भी रहा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए तथा हमारे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मिडिल पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु। ठीक है, मध्य बिंदु। तो देखिए दोस्तों मध्य बिंदु क्या होता है, हमारा मिडिल पॉइंट जो होता है, जैसे कोई एक रेखा है। ठीक है, इस रेखा का एक बिंदु ए है यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे बी है। इसका निर्देशांक हमारा है x1 कामा y1 और इसका है हमारा x2 कामा y2। ठीक है, ये हमारा क्या है निर्देशांक, ये हमारा 1 है। अब इसमें कोई मिडिल पॉइंट है P। ठीक है, तो P का निर्देशांक क्या होता है दोस्तों, P का निर्देशांक देखिए, P का निर्देशांक क्या होता है कि दोनों मध्य बिंदुओं का आधा हम करते हैं। देखिए P का निर्देशांक हमारा होता है x1 प्लस का x2 बाई 2 कामा y1 प्लस का y2 पूरे के अपान 2। ठीक है, ये हमारा क्या होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक। ठीक है, अब दोस्तों हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ये फार्मूले दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे ज़रूर याद कर लीजिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं विभाजन की तरफ। ठीक है, डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट। देखिए डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट, रेखाखंड का विभाजन। ठीक है, रेखाखंड का क्या होता है विभाजन। देखिए दोस्तों रेखाखंड क्या होता है कि रेखाखंड को हम दो भागों में दो तरह से विभाजित कर सकते हैं, एक अंतः विभाजित करते हैं और एक बाह्य विभाजित करते हैं। ठीक है, जब अंतः विभाजन होता है, अंतः विभाजन जैसे कोई एक रेखा है। ठीक है, इस रेखा का हमारा है ए बिंदु x1 कामा y1, ये रहा हमारा x2 कामा y2 बिंदु बी। ठीक है, अब बिंदु बी को इस रेखाखंड को एक इस तरफ m1 और m2 के अनुपात में विभाजित हो रहा है। ठीक है, जब इसे हम m1 और m2 के अनुपात में विभाजित कर रहे हैं और इस बिंदु पर क्या है हमारा एक बिंदु P है, तो बिंदु P का निर्देशांक क्या होता है दोस्तों, ये देखिए बिंदु P का निर्देशांक। तो सबसे पहले तो आप m1 प्लस का m2 दोनों में कर लीजिए। ठीक है, m1 प्लस का m2 इतना कर लिया। अब इसके बाद देखिए m1 को उठाइए, इसमें गुणा कीजिए, m2 को इसमें कीजिए, तो m1 x2 करिए, m1 x2 प्लस m2 x1, m2 x1। ठीक है, और यहाँ पे क्या करिए, जैसे यहाँ पे किए थे m1 को उठाइए y2 में, m1 y2 प्लस m2 y1।
ठीक है। तो ये रहा दोस्तों हमारा अंतः विभाजन। अंतः विभाजन क्या होता है कि प्लस सब जगह होता है। और अब अगर यही बात हो जाए हमारा क्या बाह्य विभाजन के लिए, ठीक है, तो बाह्य विभाजन क्या हो जाता है कि यहीं पर क्या हो जाता है हमारा निगेटिव, ठीक है, यहीं पर क्या हो गया हमारा निगेटिव, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ बाह्य विभाजन के लिए। अब हमारा क्या बन गया बाह्य विभाजन, ठीक है, बाह्य विभाजन। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा क्या है स्लोप, प्रवणता। चलिए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं प्रवणता, स्लोप। दोस्तों स्लोप किसे कहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए होता क्या है कि किसी भी रेखा द्वारा धनात्मक अक्ष से, जैसे हमारा हो गया ये, ठीक है, तो धनात्मक अक्ष हमारा ये होता है इसमें, और एक ये होता है ना। बस ये दो रेखा में धनात्मक होते हैं, बाकी ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव। तो किसी भी रेखा द्वारा धनात्मक अक्ष से जो कोण बनता है, ये धनात्मक अक्ष हुआ, तो धनात्मक अक्ष से जो कोण बनता है, इस कोण के टेंजेंट रूप को, मतलब टेंजेंट क्या होता है टेन के ही रूप में होता है, ठीक है, टेंजेंट के रूप को क्या कहते हैं हम प्रवणता कहते हैं, प्रवणता, ठीक है। किसी भी रेखा द्वारा धनात्मक अक्ष के साथ बनाया गया कोण के टेंजेंट रूप, बनाया गया कोण का टेंजेंट रूप ही क्या कहलाता है हमारा प्रवणता कहलाता है। प्रवणता का फार्मूला होता है हमारा m बराबर tan थीटा। m बराबर क्या होता है हमारा tan थीटा, ठीक है। और जब दो बिंदु दिए रहते हो तब क्या होता है m बराबर हमारा y2 माइनस का y1 बटे x2 माइनस का x1, एक होता है ये फार्मूला, ठीक है। इसके बराबर ये भी tan थीटा भी होता है। ये रहा हमारा पूरा फार्मूला, ठीक है। m बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 बराबर tan थीटा। तो दोस्तों ये हुई हमारा क्या प्रवणता। अब इसके बाद हम देखते हैं कुछ संरेखी बिंदु। तो दोस्तों संरेखी बिंदु किसे कहते हैं, जैसे हमारे तीन बिंदु दिए गए हैं, ठीक है, एक बिंदु ये, एक ये रहा और एक ये रहा, इसका नाम ए बी सी, ठीक है। हमें पता लगाना है कि ए बी सी संरेखी हैं कि नहीं है, ए बी सी संरेखी हैं कि नहीं है। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का योगफल जो होता है वो तीसरे योगफल के क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। देखिए जैसे ए बी प्लस का बी सी बराबर किसके होना चाहिए ए सी का, इसके बिंदु की दूरी और इसके बिंदु की दूरी, ठीक है, ये दूरी और ये दूरी, ठीक है, इन दो दूरियों का योगफल AC की दूरी के क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, ठीक है। तभी हम कह सकते हैं कि ABC तीनों बिंदु संरेखी होंगे। ABC क्या होंगे हमारे तीनों बिंदु संरेखी होंगे। तो दोस्तों ये जो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन वाला ये वीडियो है, ठीक है, ये वीडियो आज ये समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो दोस्तों जितना ज़्यादा हो सके आप ज़रूर से शेयर कीजिए, ठीक है। शेयर करने से क्या होगा दोस्तों, और लाइक भी कीजिए और कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। गुड बाय दोस्तों, थैंक यू टू ऑल।